हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जिसे हम बोल देते हैं इनकम स्टेटमेंट। जब भी हम कंपेयर करते हैं तब हम एक एंटरप्राइज के 2 या 2 से ज्यादा सालों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज एज वेल एज एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब हुआ कि फिगर्स में कितना चेंजेस आए हैं, और परसेंटेज चेंज कि इन रिस्पेक्ट टू परसेंट कितने परसेंट चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में सबसे ऊपर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब प्रिंसिपल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज से फर्म को जितनी इनकम जनरेट हुई है, जिसमें हमारी सेल्स आ जाती हैं। देन अदर इनकम, अदर इनकम मतलब नॉन प्रिंसिपल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर डिविडेंड रिसीव्ड हो जाता है, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, ये सारी इनकम्स अदर इनकम की कैटेगरी में जाएंगी। जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को ऐड करेंगे तो हमारी आएगी टोटल रेवेन्यू। ठीक है, सिमिलरली एक्सपेंसेस हमारे आएंगे। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें नेट परचेजेस आएंगी, मतलब परचेजेस लेस purchase returns. Then changes in the inventories of finished goods, work in progress या stock in trade. ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस। देन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसमें आपकी सैलरीज, वेजेस, जो भी बोनस हम प्रोवाइड करते हैं टू द एम्प्लॉयज, ये सारा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस कॉस्ट, जितने भी बोरिंग करते हुए फर्म को कॉस्ट पड़ती है, जिसमें आपकी कमिटमेंट चार्जेस आ जाती हैं, या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या इंटरेस्ट पेड, जितना भी चार्जेस फर्म ने दिए टू द बैंक फॉर टेकिंग द लोन्स, वो सारे आपके फाइनेंस कॉस्ट में आ जाते हैं। देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एंड देन लास्ट आपका अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आएंगे, बैड डेट्स हो गया, आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए हैं, या फिर जितना भी और खर्चे फर्म के होते हैं वो सारे खर्चे आपके अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन सभी खर्चों को जब हम ऐड करेंगे तब हमारे आएंगे टोटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स का जितनी परसेंटेज दे रखी होगी उतना लेस करने के बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे नोट नंबर, उसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस इन सब चीजों की प्रीवियस ईयर की फिगर्स वो ए कॉलम में चलेगी। देन करंट ईयर फिगर्स हमारी बी कॉलम में चलेगी। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इन दोनों सालों के फिगर्स में कितना डिफरेंस है, दैट विल टेल द एब्सोल्यूट चेंज। और परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डी कॉलम बनता है दैट विल बी सी अपॉन ए इंटू 100, कितने परसेंट हर एक चीज में चेंज आ रही है, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक, अब हम करते हैं एक दो क्वेश्चंस जिससे हमारे ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिखेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितने का दे रखा है, दैट इज 4,20,000 है हमारा 2016 के लिए, और 8 लाख है हमारा 2017 के लिए। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज इनका बनेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट विल बी 3,80,000। और अगर वही हमें परसेंटेज चेंज करना है तो हमारा कैसे आएगा, 3,80,000 अपॉन 4,20,000 इंटू 100। ठीक है, दैट विल बी 90.48। ठीक है जी, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें दे रखे हैं परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे हमारी एक्सपेंसेस की कैटेगरी है। तब हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, ये हमारी मेन हेडिंग होगी। देन हम लिखेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना दे रखा है, 2,50,000 और 4,50,000। ठीक है, दोनों के बीच का एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ हमारा, 2 लाख का।
और वही अगर हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 लाख अपॉन 2,50,000 into 100 that will amount to 80%। ठीक है जी। देन हमें दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्रीज दे रखे हैं 50,000 फॉर बोथ द ईयर्स। तो कोई भी चेंज नहीं आया है, ना एब्सोल्यूट चेंज ना परसेंटेज चेंज। देन उसके बाद दे रखे हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के लिए वो क्या करते हैं, अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और COGS 8% और 10% के हिसाब से। अदर एक्सपेंसेस हमारे क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, यही निकलता है। अब हमारे को चेंज इन इन्वेंट्रीज मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस दे रखा है और परचेजेस भी दे रखी हैं। ठीक है, ये दे रखा है ना, चेंज इन इन्वेंट्री और परचेजेस इन स्टॉक इन ट्रेड। तो हमारे को COGS निकाल सकते हैं हम, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 2,50,000 प्लस 50,000 का कितना क्या रखा है 2016 के लिए 10%। ठीक है, दैट मीन्स 3 लाख का 10% दैट विल अमाउंट टू ₹30,000। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 5 लाख का 4,50,000 प्लस 50,000 इंटू 8%। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 40,000। दोनों के बीच का डिफरेंस इज द एब्सोल्यूट चेंज दैट इज 10,000। और अगर हम वही परसेंटेज चेंज निकालें तो हमारा बनेगा 10,000 अपॉन 30,000 इंटू 100 दैट विल अमाउंट टू 33.3%। क्लियर ये चीज। हमारे को COGS अदर एक्सपेंसेस के लिए कहते हैं कि वो परसेंटेज ऑफ COGS है। तो हमने COGS निकाल लिया, कैसे, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है इसका फॉर्मूला। अब परचेजेस हमें लग दे रखे हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का डिफरेंस दे रखा है। इन दोनों को ऐड करा तो हमारा COGS निकल गया, फिर जितना उन्होंने परसेंटेज दे रखे थे उस हिसाब से हमने परसेंटेज लगा के अदर एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर लिए, उनका एब्सोल्यूट भी और परसेंटेज भी हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए, तो ऐड कर देंगे इसके, तो हमारे निकलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे कितने बनेंगे, ये बनेगा हमारा 3,30,000 देन 5,40,000 और 2,10,000। ठीक है, और परसेंटेज चेंज हमारी निकलेगी 63.64। ठीक है जी, ये चीज क्लियर है। टोटल एक्सपेंसेस, हमारे रेवेन्यू भी पता लग गया, टोटल एक्सपेंसेस भी पता लग गए। तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता लग जाएगा हमें। कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू हमारे 4,20,000 के, एक्सपेंसेस हमारे हुए 3,30,000 के, तो बीच का डिफरेंस आएगा हमारा 90,000। सिमिलरली 8 लाख माइनस 5,40,000 दैट वुड बी 2,60,000। 380 माइनस 210 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 1,70,000। और हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 1,70,000 अपॉन 90,000 इंटू 100 जब हम करेंगे तब हमारा आएगा 188.89। ठीक है जी, ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स का रेट हमें दे रखा है दैट विल बी 30%। ठीक है, तो 30% 90,000 का हमने निकालना है 30%। ठीक, दैट विल अमाउंट टू 27,000। सिमिलरली 2,60,000 का हम 30% निकालेंगे दैट विल अमाउंट टू 78,000। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज हमारा आएगा 51,000 का, दोनों के बीच का डिफरेंस। और परसेंटेज चेंज अगर हम निकालते हैं तो वो भी हमारा आएगा 188.89। ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया हमने, टैक्सेस हमने उसमें से डिडक्ट कर दिए, तो हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, 90,000 माइनस 27,000 करेंगे हम, दैट विल अमाउंट टू 63,000।
Then 2,60,000 minus 78,000, that will amount to 1,82,000. 170 minus 50, 1,000, 1,19,000. और अगर हम परसेंटेज चेंज देखें तो आएगा 188.89. क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन में हमने बिल्कुल सेम जैसे हमारा P&L का फॉर्मेट बनता है वो बनाया. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखे थे, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा था, चेंज इन इन्वेंट्रीज पे दे रखे थे, अदर एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने परसेंटेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे दे रखी थी. तो उस हिसाब से हमने सारा परसेंटेज पे फाइंड आउट करी सीओजीएस के ऊपर और अदर एक्सपेंसेस फाइंड आउट करे. सारे खर्चों को हमने टोटल कर दिया. रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करें तो प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स आएगा. टैक्स की परसेंटेज हमें दे रखी है 30%, तो हमने प्रॉफिट्स के ऊपर 30% टैक्स डिडक्ट किया. 27,000 ये आया, 78,000 ये डिडक्ट करा तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, दैट इज 63,000 एंड 1,82,000. ठीक. एब्सोल्यूट चेंज के लिए हम इन दोनों के फिगर्स को डिफरेंस फाइंड आउट करा और परसेंटेज चेंज के लिए एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर्स इनटू 100. उस हिसाब से हमने एब्सोल्यूट चेंज को फाइंड आउट करा. क्लियर है ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.